नमस्कार दोस्तों, रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहां गोल्स भी है और बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ पेनल्टीज है और बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी। लेकिन हर गेम की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास के रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह हम इस एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के 7 मनी रूल्स शेयर करेंगे, और अगर आप इन 7 रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको कभी भी अपने लाइफ में पैसों के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इन 7 रूल्स को। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, आपको वॉरेन बफेट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के थ्रू एप्पल कंपनी के टोटल 5.5% के शेयर होल्ड करते हैं। वो भी आज तक सैमसंग कंपनी का एक सिंपल फ्लिप फोन यूज करते हैं, जो कि अराउंड $20 का है। इनफैक्ट जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ था तब एप्पल ने उन्हें एक आईफोन X गिफ्ट भी करा था, लेकिन उन्होंने वो आज तक यूज ही नहीं करा, सिंपली क्योंकि वो कहते हैं कि उन्हें आईफोन यूज करने की कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। उसके बिना भी सैमसंग के एक छोटे से फोन से उनका काम बहुत सही चल रहा है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो एक मिलियनेयर है, वो आज के टाइम में भी $20 का फोन यूज करते हैं, और उनकी एक्सट्रीम वेल्थ का एक रीजन भी है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से जीते हैं। दोस्तों, अगर आप आईफोन लेते हो तो इससे आईफोन पैसे कमाती है। अगर आप स्टारबक्स में कॉफी पीते हो तो इससे स्टारबक्स ने पैसे कमाया। महंगी कार लेने के लिए लोन्स लेते हो तो इससे कार कंपनी और बैंक पैसे कमाती है। पर अब सवाल आता है कि ये सब करने के बाद आपके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। और ये सब करने के बाद आप अपने अगली सैलरी का वेट करने लगते हो ताकि आप फिर खर्च कर सको। तो इस तरीके से आप केवल अर्निंग और स्पेंडिंग करने से कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेविंग्स भी करनी पड़ेगी और उसे स्मार्टली इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। वैसे इन्वेस्टिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब ये सब सुनने के बाद आप कहेंगे कि हम क्या करें? क्या हम जिंदगी को खुलकर ना जिए, अपनी लग्जरियस लाइफ को पूरा ना करें? दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आप बिल्कुल अपने शौक को पूरा करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जितनी लंबी चादर है उतने लंबे पैर पसारो। आप आराम से कंफर्टेबली अपने पैर पसारो, और अगर चादर छोटी पड़ रही है तो चादर को ही लंबा कर दो, यानी कि अपनी इनकम को बढ़ाओ। वैसे बड़े बड़े शौक रखना अच्छी बात है और रखने भी चाहिए, मैं भी रखता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कमाते हो महीने का 15,000 और आप खर्च कर रहे हो महीने का 25,000। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रास्ता आपको गरीबी और ढेर सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाएगा। आपको हमेशा अपने खर्चे को अपनी इनकम से कम रखना है, और आपका मेन फोकस स्पेंडिंग से ज्यादा अर्निंग और वेल्थ ग्रोइंग पर होना चाहिए। इसलिए अगर आपके शौक बड़े हैं तो ऑफ कोर्स जो आपको खरीदने का मन है वो खरीदो, लेकिन उससे पहले अपनी इन सब को अफोर्ड करने के लिए सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाओ, जो कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने से ही बढ़ेगी। फिर सेविंग करो, तब जाके खर्च करो। अब आता है सेकंड रूल। रूल नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सेविंग करते हैं, दूसरे जिन्हें लगता है कि वो कभी भी सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की जरूरत ही नहीं है। बट ऑथर मॉर्गन हाउसल अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताते हैं कि वेल्थ को बिल्ड करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है कि आप कितना पैसा सेव कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है या आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए, तो आप गलत हो। इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपके हाथ में नहीं होती कि मार्केट में क्या हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काम आएगी या फिर नहीं, लेकिन आपके हाथ में एक चीज है, और वो है पर्सनल सेविंग, जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, जिसको सेव करके आप अपनी वेल्थ जनरेट करोगे। 2017 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये देखा गया था कि 6 में से 1 इंसान ऐसा जरूर था जिसको अपने सेविंग को लेकर कहना था कि उसे अपनी सेविंग्स प्लान बनाने का टाइम ही नहीं मिला। इनफैक्ट कई बार लोग चाहते भी है कि वो सेव करे, बट हर महीने उनके कुछ अनएक्सेप्टेड खर्चे आ जाते हैं जिसमें उनका सारा पैसा चला जाता है और आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए सेविंग का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि सारे खर्चों से पहले खुद को पे करो, यानी कि सबसे पहले सेव करो, उसके बाद अपने खर्चे पूरे करो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। दोस्तों, इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है, लेकिन कोई भी नॉलेज तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई करो, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतनी ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके जल्दी रिच बनने के। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। सपोज आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया हो जिसकी प्राइस 30,000 रुपीज है और आपको ये प्रोडक्ट लेने का बहुत मन कर रहा है,
तो आप क्या करो कि आप 1 महीने तक रुक जाओ। अगर आपको 1 महीने तक उस प्रोडक्ट के बिना जीने में कोई दिक्कत नहीं आई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी वांट है जिसकी आपको अर्जेंटली कोई जरूरत नहीं है, तो आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपके 30,000 रुपीज बच जाएंगे। और अगर 1 महीने तक आपको इस प्रोडक्ट के बिना जीने में मुश्किल आ रही है या फिर आपको उसकी कमी महसूस हो रही है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है और ये आपकी नीड है, तो आपको इसे खरीदना चाहिए। और अगर 30,000 रुपीज आपके लिए बहुत ज्यादा है तो आप अभी थोड़ा और रुक जाओ, पहले 30,000 रुपीज सेव कर लो और फिर इसे खरीद लो। लेकिन EMI पर मत लेना, क्योंकि कोई भी चीज EMI पर लेने से आपको उसके एक्चुअल प्राइस से थोड़े ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, इसलिए इससे बचें और फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लो। ऐसा करने के लिए आप पहले पैसों को सेव करें और सेव किए हुए पैसों से असेट्स बनाएं, जिससे आपके असेट से आपकी आने वाली इनकम आपकी वांट और नीड दोनों को पूरा करे। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। दोस्तों, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या हो, जैसे कि एक स्टूडेंट, जॉब वर्किंग या एक बिजनेसमैन। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उसे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट क्या है, यानी कि आपको कितनी चीजों की जरूरत है और किन चीजों पे आप पैसा वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उस पे आपको टिके रहना है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास आपके एक एक पैसों का हिसाब होना चाहिए। रूल नंबर 6, फॉलो 50-30-20 रूल। अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए आप 50-30-20 मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो कर सकते हो। ये रूल कहता है कि आप अपनी इनकम का 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि जरूरतों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, होम रेंट, फूड्स, क्लोथ एक्सेट्रा। 30% पार्ट अपने किसी शौक पर खर्च कर सकते हो और बाकी बचे 20% हिस्से से आपको 2 चीजें करनी है। पहले इंश्योरेंस लेना है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरा जितनी जल्द हो सके आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी है ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा मिल सके। दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी जितनी सैलरी है उसमें से मैं क्या ही 30% हिस्से से अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा, मेरे डिजायर तो बड़े बड़े हैं और 20% में इन्वेस्ट करने से क्या होगा। तो पहली बात कि अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो, और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी इनकम कम होती है तो इन्वेस्टिंग 500 रुपीज से भी की जा सकती है। और रही बात आपके शौक की, तो उसे पूरा करने के लिए आप हर महीने 30% को सेव करते रहो, और जब आपके पास इतने पैसे जमा हो जाए कि आप अपने शौक की चीजें खरीद सकते हो तो खरीद लो। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट विद डिसिप्लिन फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। दोस्तों, हर किसी को लगता है कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बट जैसे उनकी स्टॉक के प्राइस गिरने लगते हैं वो अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं और एक मूवमेंट में ही उनका लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल का माइंडसेट एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार लोग स्टॉक्स को एक अच्छी प्राइस पर खरीदते हैं, उन्हें लगता है कि लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत अच्छी रिटर्न मिलेंगे, वो बहुत अमीर हो जाएंगे, और वो नो डाउट बहुत ही सही सोच रहे हैं। बट जैसे ही कुछ मंथ या 1-2 सालों में उनका पैसा डूबने लगता है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते और वो इमोशंस में आके अपना करोड़ों का लॉस कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ अपनी थिंकिंग या नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी डिसिप्लिन में। इन्वेस्टिंग से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने में आपको बहुत सारा पेशेंस और इमोशंस कंट्रोल लगता है। आप सही डिसिप्लिन लेने में कई बार फेल भी होंगे और आपको आपका पैसा डूबता हुआ नजर भी आएगा, बट आपको मेंटली स्ट्रांग रहते हुए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहना ही पड़ेगा, तब जाके आप अपनी डिजायर लाइफ को अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थे पैसों के 7 रूल, जिन्हें अगर आप सही ढंग से अपनी लाइफ में यूज करो तो आप भी एक डिजायरेबल लाइफ अचीव कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।